हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में वॉल्यूम बी की बात करना चाहेंगे। वॉल्यूम बी के अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर एक्सरसाइज सेकंड की बात करना चाहेंगे। दिस इज एक्सरसाइज सेकंड फ्रॉम नोमेनक्लेचर। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पैटर्न शीट में इसलिए दिया गया ताकि आप दोनों ओर से प्रैक्टिस कर सको। आइए हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर थीम क्या होनी चाहिए इस कहानी के हिसाब से। ध्यान से देखिए, जब भी ऐसी कहानी हो तो जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो, जहाँ पे बाइफर्केशन हुआ है तीन के बीच में, आप वहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2 ही कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। इसका मतलब दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब बिना दिमाग लगाए हम ये जज कर सकते हैं कि ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको केवल नंबरिंग पे ध्यान देना है, जो कि आपको बहुत तमीज से पता ही है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 का फंडा यूज करेंगे। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 6 7 8, ये आपका इथाइल। तो वी हैव टू नो अबाउट द 4 इथाइल ऑक्टेन। तो बहुत सिंपल तरीके से हम ये लिख सकते हैं, एक से 4 इथाइल ऑक्टेन। ये आपका सिंपल सा यूपीएससी नेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो जहाँ बाइफर्केशन, वहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बाइफर्केशन ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों सेम है। यहाँ पे इधर 2 कार्बन और यहाँ पे इधर 2 कार्बन के साथ ब्रांच आ रहा है। हमने एक रूल सीखा था जो बताता है कि हम उसको प्रीफर करेंगे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ मैक्सिमम ब्रांच से होके गुजरे। तो हमें यहाँ लग रहा है कि इस समय ब्रांच के रूप में क्या होगा। तो देखो बेटा, यहाँ 2 ही कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में ब्रांच है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ चले जाएंगे। इसका मतलब ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने के बाद आपके पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। आपके पास ये ब्रांच बचा है, ये वाला ब्रांच बचा और ये वाला ब्रांच बचा है। और हम नंबरिंग के हिसाब से अगर बात करें तो हम नंबरिंग दे सकते हैं इस कहानी को सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, तो आप लकीली हो, कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो। 1 2 3 4 5। नाउ इट्स नोन एज ए 3 इथाइल। तो हम बोल सकते हैं दिस थीम इज नोन एज ए 3 इथाइल। उसके बाद बोला जाएगा 2 4 डाई मिथाइल। और उसके बाद में हम सिंपल बोल पाएंगे दैट्स नोन एज ए पेंटेन। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी मत करना, ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा। डाई काउंट मत कर लेना अल्फाबेटिकल के हिसाब से, क्योंकि हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 फिर दूर हो रहा है। तो भैया ऑफकोर्स जिधर पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा सिंपल तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 आएगा और ये आपका हो जाएगा 5 मिथाइल। तो हम इसको सिंपल तरीके से बोलेंगे वी हैव टू कंसिडर एज ए 5 मिथाइल। उसके बाद अल का कंसेप्ट लगाइए और हेप्टा वर्ड यूज़ कीजिए। फिर पाइबोन की लोकेशन क्या आ रही है भैया, तो 1 आ रही है, 3 आ रही है और 6 आ रही है। तो हम इसको सिंपल 1 3 6 उसके बाद यूज़ करेंगे ट्राई इन। सेम पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पाई बॉन्ड फर्स्ट पर ही और यहाँ पाई बॉन्ड सेकेंड पे। तो ऑफकोर्स हम यहाँ से नंबरिंग देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड के रूप में यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं तो फिर अल्का वर्ड लगेगा, आपको लगेगा हेप्टा। अब मेंशन कीजिए लोकेशन, तो 1 5 डाई इन और उसके बाद क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा, अबाउट द 3 आइन। इस ई को डिलीट मारना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई लिखा हुआ तो हम ई को मेंशन नहीं करेंगे। इस पूरी स्लाइड के 4 क्वेश्चनों में सेकंड में डाउट हो सकता था अल्फाबेटिकल का कंफ्यूजन, थर्ड में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, फोर्थ में जो डाउट हो सकता था कि आप इन को रखोगे, ई एन ई को रखोगे या नहीं रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। आपके पास सिंपल सा फंडा अवेलेबल है, चूंकि पाई बॉन्ड जहाँ शुरू होता है नंबरिंग वहीं से शुरू की जा सकती है। तो आप जहाँ पाई बॉन्ड है आप इसको 1 लिखोगे, ये आपका 1 लिखा हुआ है, ये लकीली ये 2 लिखोगे, उसके बाद सिंपल 3 4 5। अब आपके पास 2 ब्रांच बचती है, एक का नाम है आइसोप्रोपाइल, एक का नाम है मिथाइल। अगर आप ऑफिशियली बात कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं 2 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल पेंटीन। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हम इसको ऐसे 1 2 लिखेंगे, तो फिर बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 4 मिथाइल पहले आएगा, फिर आएगा 2 के बाद ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल। आई थिंक कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, आसानी से आंसर दिया जा सकता है। अगला एग्जांपल, ये आपका पाई बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पाई बॉन्ड भी OH पर बेटा, ये तो इनबिल्ट हार्डवेयर है तो ब्रांच के रूप में यूज होता है। सिंपल 1 2 3 लिखिए, एक होने से 3 मिथॉक्सी प्रोपीन। आंसर की एकदम से सलामत दे रखिए। यहाँ पे बेवकूफ मत बनना, CO के साथ यहाँ पे एक्चुअली कार्बन मेंशन है CH2S। तो आपको बता दूं, हमें पता है कीटोन और OH में हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज उसकी पोजीशन 10th, इसकी 11th आती है, यानी ये आपका MFG है। बट हम नंबरिंग यहाँ से नहीं दे सकते, नंबरिंग हमें मिनिमम से होते हुए देनी पड़ेगी। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। बेवकूफ मत बनना कि सर उधर पाई बॉन्ड से नंबरिंग तो उधर से दूंगा तो 1 2 3 आएगा, ऐसे नंबरिंग तो यहीं से दोगे। द प्रीफिक्स नेम इज 1 हाइड्रोक्सी, उसके बाद में ब्यूट 3 इन 2 ऑन आना चाहिए, लकीली सही आ रहा है। यहाँ पाई बॉन्ड भी और OH भी है, तो हमें पता है जंगल का राजा भी OH है। 1 2 3 4
दैट्स नोन एज ए 2 इथाइल, तो आई थिंक कोई इशू नहीं है, 2 इथाइल सही लिखा हुआ है, फिर ब्यूट 2 इन 1 और हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या ऑप्शन है, तो भैया OH अवेलेबल है, सिंपल 1 2 3 हम बिना दिल दिमाग लगाएंगे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आना चाहिए 3 नाइट्रो, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, सिंपल बोलोगे 3 नाइट्रो, उसके बाद प्रोप 2 इन 1 ऑल, तो कोई इशू नहीं मेरे हिसाब से, आराम से सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे जंगल का राजा कौन है, कीटोन, तो भैया ध्यान से देखो, सीधे तो हो नहीं सकता, तो ये आपका बेटा 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए इस हिसाब से। अगर हमने ये फंडा यूज किया तो हम बोलेंगे सिर्फ 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद में हेक्स, उसके बाद में 5 इन, उसके बाद में 1 आइन, उसके बाद में 3 ऑन, तो कहीं इशू नहीं होना चाहिए, परफेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके बाद यहाँ पे 2 ही कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 यानी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूप में यूज होना चाहिए, आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ही कार्बन और यहाँ पे कार्बन ज्यादा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लकीली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये सीधी सीधी होगी। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुई तो भैया फिर आप समझ जाओ कि बाकी सब ब्रांच है, तो ये आपका ब्रांच कहलाएगा। नाउ इट्स नोन एज सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके नमस्ते करेंगे इस कहानी को। क्या नाम होगा, तो भैया चूंकि यहाँ पे डाई मिथाइल आ रहा है और इथाइल की क्या आपको पता है नंबरिंग फिर से की जाएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये ब्रांच की सब ब्रांच कहला रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। पर ऐसा एक नहीं, ऐसे 2 हैं, तो हम इसके लिए 20 वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि हम पहले से यूज करते हैं, तो हम इसके लिए यूज करेंगे 4 6 20, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और चूंकि 9 कार्बन है तो नोनेन बोलेंगे। अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, तो 4 6 डाई टर्शी ब्यूटाइल, कॉमन नेम को भी यूज किया जा सकता था और फिर नॉन एन भी बोल सकते थे, ये आंसर भी आपका सही आंसर हो सकता है, बट IUPAC के हिसाब से ऊपर वाला आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपका जंगल का राजा कौन है, तो बता दो साइनाइड का नंबर 7 है, CHO का नंबर 9 है, हम 7 को जिताएंगे, तो भैया ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका कहलाएगा 2 4 तो बस काम हो गया, समझो 2 4 पेंटेन नाइट्राइल, ये दिस इज योर आंसर जो कि आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकंड पे ब्रांच आ रही है और यहाँ पे सेकंड पे 2 ब्रांच आ रही है, तो ऑफकोर्स यहीं से लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और यहाँ पे 2 2 ब्रांच है, तो लकीली 2 2 6 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, ये तो वैसे ही हो गया बेटा, कहीं इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगले एग्जाम्पल बात करते हैं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, अब यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 पे ब्रांच है, पर 3 के बाद 4 पे ब्रांच है, यानी लकीली आप यहीं से होके आंसर देना चाहोगे, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, सिंपल, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5 6 7 8, ये ब्रांच है, ये ब्रांच और 3 इथाइल पे एक ब्रांच है, तो क्या बोलोगे 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन, परफेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको पता ही है जहाँ पाई बॉन्ड होता है हम नंबरिंग वहीं से देते हैं, पर पाई बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड तो आ ही रहा, तो देखो यहाँ से नंबरिंग दो या ऊपर से दो, अब सोचो अगर यहाँ से दूंगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। अब बच्चा आर्गुमेंट कर सकता सर मैं तो नंबरिंग यहाँ से देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से दे दो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब बताओ 6 और 5 में किसको प्रीफर करेंगे, तो 5 को प्रीफर करोगे ना, तो आप सिंपल आंसर क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे इसके अंदर 5 मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सा, उसके बाद 1 3 डाइइन, सिंपल फन डाइवेटा है, तो आराम से हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड और NH2, आपको बता दूं NH2 आपका MFG है, तो भैया 1 2 3 4 5 ये आपकी ब्रांच कहलाएगी बिना दिमाग लगाए, तो क्या बोल सकते हो इस कहानी को, तो आप सिंपल बोल पाओगे 4 इथाइल पेंट 4 इन 2 Me, तो आराम से आंसर आ रहा, कहीं इशू नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, आप कंफर्टेबली आंसर तक डील पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि हम इस ग्रुप के लिए इपॉक्सी वर्ड यूज करते हैं, ये आपका हो गया 1 2 3, क्योंकि आपने यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन के लिए ब्रेक किया है, तो हम इसको बोलते हैं 1 2 इपॉक्सी, और उसके बाद सिंपल बोलते हैं प्रोपेन। यहाँ पे पाई बॉन्ड जहाँ होता है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, पाई बॉन्ड में यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, पर यहाँ एक ग्रुप है क्योंकि मिथाइल ब्रांच है, तो आप इधर से मिनिमम लोकेन रूल के हिसाब से आंसर दोगे, तो क्या आंसर दोगे बेटा 1 3 4, उसके बाद क्या बोलना ट्राई मिथाइल, उसके बाद क्या बोलना साइक्लोब्यूटीन, तो बहुत ही आसानी से आंसर दिया जा सकता है बिना कोई दिल दिमाग लगाए।
अगला एग्जांपल, ये बहुत ही यूनिक ऑप्शन है चूंकि पाई बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है ओपन चेन और रिंग दोनों की नंबरिंग अलग अलग होती है, तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको इसको 1 2 3 4 5 6 से लिखना पड़ेगा, और इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे मिथाइलिडीन। तो मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन बोलोगे, ये बताने के लिए कि ओरिजिनल में आप साइक्लोहेक्सेन थे, जिसके एच को हटा के आपने यहाँ सिंगल और डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। अब बहुत सी किताबों में मिथाइलिडीन की जगह मिथाइलिन भी लिखा हुआ होता है, दोनों ही नाम सही है, मिथाइलिन बोलो तो भी चलेगा, मिथाइलिन बोलो तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास मिथाइल इथाइल अवेलेबल है, तो जो कि ऑफिशियली 1 2 लोकेशन दोनों का सेम आएगा, तो हमें अल्फाबेटिकल के हिसाब से इसको जिताना होगा, तो हम इसको 1 2 3 4 5 लिखेंगे। सिंपल आंसर 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखो, तो सोचो इसका नाम है सिंपल मिथाइल, और ये जो लिखा है ना 1 2, तो आप इसको एक मिथाइल की ब्रांच बना सकते हो, तो इसको बोलोगे 1 मिथाइल इथाइल। अब बताओ मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम है, पर इसके बाद ई आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, सो टेक्निकली आप इसको 1 2 3 4 5 6 बोलोगे, ये आपका मिथाइल और ये कहलाएगा 1 मिथाइल। तो आप कैसे लिखोगे, 3 ब्रैकेट में लिख के लिखोगे, तो लिखोगे 1 मिथाइल, फिर 3, फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, फिर लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत आसानी से आंसर है। 22 में आपके पास 4 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो पक्का पेरेंट चेन 6 कार्बन का होगा, तो 1 2 3 4 5 6 इसको पूरा ब्रांच बना लो, 1 2 3 4, वी कैन से ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सिंपल सा आंसर ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ फिर वही पंगा हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड से सीधे आप जुड़े हो तो ना रिंग कहलाएगा ना ओपन चेन कहलाएगा, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। अब आपको नाम देना कि इसको नाम क्या दे, तो बेटा इस पूरे ग्रुप के लिए आप बोलते हो आइसोप्रोपाइल, तो आप इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइलिडीन, क्योंकि हमें पता है हम इसके लिए ये फंडा यूज करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, ताकि अप्रोच देने में आसानी हो जाए। अगर आपको दूसरा तरीका सीखना तो आप इसको 1 2 भी लिख सकते हो, फिर आपको बोलना पड़ेगा 1 मिथाइल इथाइलिडीन, ऐसा भी लिखा जा सकता है जैसे कि ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है, पर जनरली कॉमन नेम ज़्यादा, क्योंकि 1 मिथाइल इथाइलिन से कहीं गुना अच्छा है आइसोप्रोपाइलिडीन बोलना, आसानी से बोल के नमस्ते हो जाओगे। यहाँ पे 24 में जंगल का राजा COH है, तो बेटा इसको सिंपल 1 2 3 4 5 लिखिए, ये आपका ब्रांच कहलाएगा, इसको 3 ब्रोमो, ये कहलाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अब आपको लिखते समय अल्फाबेटिकल का ध्यान रखना था, तो क्या बोलोगे 3 ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप बहुत आसानी से इसको आंसर के रूप में यूज कर सकते हो, 3 ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही आसानी से आंसर आ रहा है। पहले आप नंबरिंग दीजिए COH से, उसके बाद में अल्फाबेटिकल के हिसाब से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में जंगल का राजा कीटोन है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट करोगे, और इसको बोलोगे सिंपल साइक्लोपेंट। उसके बाद मेंशन कीजिए लोकेशन 2 इन 1 ऑन, या इन ऑन भी लिखा जा सकता है। यहाँ प्रॉब्लम है, इधर इसके पास 4 कार्बन है, यहाँ इसके पास 5 कार्बन, तो भैया 5 कार्बन का पेरेंट चेन कहलाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5। यहाँ फिर से नंबरिंग करोगे तो इसको ब्यूटाइल तो नहीं बोल सकते, तो भैया 1 के बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तो लोकेशन मतलब ब्यूट के बाद कुछ लिखना पड़ेगा, तो ब्यूट के बाद लिखो 3 इनाइल, ताकि पाई बॉन्ड की लोकेशन आ जाए। उसके बाद तो पता ही है क्या लिखना है, साइक्लोपेंटीन। यहाँ आपका ऑप्शन है, ये भी ब्रांच कहलाएगा, ये भी ब्रांच कहलाएगा, और ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 के रूप में यूज किया जाएगा, ताकि आपको यूज करने में आसानी हो जाए। अब प्रॉब्लम है इसका नाम क्या जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से नहीं सिंगल बॉन्ड से है, तो इथाइन की जगह इथाइनिल वर्ड आएगा, दैट्स नोन एज ए 1 2 डाई इथाइनिल। काम हो गया। उसके बाद सिंपल सा फंडा, इट्स नोन एज ए साइक्लोहेक्सीन, जो कि हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, कीटोन अगर जुड़ा हुआ है ओपन चेन से रिंग से जुड़ा, पर कार्बन इसमें काउंट हो सकता है 1 2 3, तो भैया ये पूरा जखीरा भले 6 कार्बन का हो, ये 3 कार्बन का हो, पर हम 3 कार्बन को प्रीफर करेंगे, बिकॉज 3 कार्बन के साथ मेन फंक्शनल ग्रुप का सपोर्ट है। तो ये पूरा जो ग्रुप है ना, वो साइक्लोहेक्सेन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्साइल। ये बताने के लिए भैया तो ब्रांच है। उसके बाद सिंपल है प्रोपेनॉन, तो लिख दो सिंपल प्रोपेनॉन, क्योंकि हमें मेरे हिसाब से 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल प्रोपेनॉन लिख के भी आंसर ले सकते हो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर साइक्लोहेक्सेन प्रोपेनॉन बोलोगे तो 2 बार एन आ रहा है, वो तो वैसे ही टेक्निकली गलत है। हर कंपाउंड का एक ही IUPAC नेम होता है, उसका 1D सफिक्स भी एक ही होगा, 1D
ठीक है, टू डिजिट सफिक्स भी एक होगा, आप वहाँ पे डबल चीज नहीं लिख सकते, डबल मीनिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास एस्टर अवेलेबल है तो आपको पता है एस्टर जहाँ जुड़ा होता है पेरेंट चेन उसी कार्बन के लिए रिंग की मानी जाएगी, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, पर पहले इथाइल तो लिखोगे क्योंकि इथाइल सबसे आगे लिखना होता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। 30 के अंदर जंगल का राजा कौन है, कीटोन, तो ये आपका 1 2 3 4 5 वी कैन से 4 ब्रोमो 2 इथाइल, तो लिखो 4 ब्रोमो 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनोन। आई थिंक सही आंसर आ रहा है, 4 ब्रोमो 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनोन, कहीं कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ भी जंगल का राजा यहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका इथाइल कहलाएगा, ठीक है, ये आपका मिथाइल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलूँ, मिथाइल तो नहीं बोल सकता, तो बेटा इसके लिए बोलूंगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब लिखते समय रूल ये कहता है कि एस्टर से जो ओ से जुड़ा हुआ वो पहले लिखना है, एक्सेप्ट इरेगुलर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले आप इथाइल लिख के बाहर निकल जाओ। अब प्रॉब्लम है मिथाइल लिखना अच्छा है या हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखना अच्छा है, तो टेक्निकली हम बोलेंगे हमें हाइड्रोक्सी मिथाइल पहले चाहिए, तो हम बोलेंगे इसको 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे 6 मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे सिंपल ऑक्टेनोएट। तो हम इस फंडे को यूज करते हुए आंसर देंगे ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। भाई अब समझ में आई, तो हम इसको सिंपल 1 2 3 4 से, तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, नंबर का पंगा तो नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आएगा 3 की जगह 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, उसके बाद आएगा 5 मिथाइल। आई थिंक आंसर की में कुछ गड़बड़ दे रखी है बेटा, करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन बढ़ गए हैं इसके अंदर, तो 31 की आंसर की में करेक्शन होगा। दिस इज द थीम ऑफ 31 के अंदर पहले आपको इथाइल लिखना पड़ेगा, उसके बाद 3 की जगह 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल आएगा, उसके बाद में 6 मिथाइल, उसके बाद हेप्टेनल की जगह या ये ऑक्टेनोएट आना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ ध्यान रखिएगा 31 के अंदर, मतलब यहाँ पे करेक्शन है, मैं आपको पहले से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम किसी प्रकार की गलती ना करें। इस ऑप्शन में करेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, अगले जो बुक होगा अगला पार्ट आएगा उसमें मैं करेक्शन करवा दूंगा, मैं मार्क कर रहा हूँ एक्चुअली इसी तरीके से। 32 आपके पास जंगल का राजा यहाँ पे 1 आ रहा है, तो टेक्निकली बोलने की जरूरत नहीं है इस कहानी के अंदर, यहाँ पे भी पंगा ले लिया है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आना चाहिए, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6 कहलाएगा। तो इस कहानी के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी पंगा लिया है आपने यहाँ पे। अच्छा ओके ओके ओके, मैंने शायद ज़्यादा सोच लिया, वो CHO आना चाहिए, उसमें ओ मिस हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन को मिस कर दिया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मैं यही कह रहा हूँ कि गड़बड़ क्यों हो रही है यहाँ पे, एक्चुअली CHO लिखा हुआ ओ मिस हो गया है गलती से, ठीक है। अगर ये ऑप्शन क्या अवेलेबल है तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो, ये आपका 1, ये आपका 2, आप सुनना गड़बड़ मत करना, 1 के बाद 2 तो नहीं जाएगा, क्यों, अगर ये आपका MFG है तो भैया इसका नाम है ऑक्सो, इसका नाम है ब्रोमो, और हम जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल में O और B में पहले कौन आता है, अल्फ़ाबेटिकल में पहले B आता है, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 लिखोगे, वी कैन से 2 ब्रोमो 6 ऑक्सो या साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन मिस कर दिया तो पूरा गेम ही पलटी मार गया, देखो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपका जंगल का राजा OH है, NH2 तो प्रीफिक्स नहीं हो, प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा क्योंकि ये ब्रांच है और ये जखीरा भी ब्रांच है, तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। उसका नाम क्या यूज किया जाएगा, तो सबसे पहले आएगा 5 अमीनो, यस, उसके बाद 6 के बाद आएगा 1 मिथाइल और प्रोपाइल, उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सेटुइनोल, ठीक है। अगला ये जंगल का राजा है, तो 1 2 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, क्या सही लिखा बोल रहा हूँ, यस सही कंफर्म आ रहा है। यहाँ पे पंगा हो सकता है, कोई पंगा नहीं, ये आपका जंगल का राजा है, इसको पहले प्रीफिक्स में मिथाइल लिखोगे, ये 1, अब सारा ध्यान पाइबोन पे आना चाहिए, तो हम पहले मिथाइल OCC सब छोड़ दो, पाइबोन को देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका मिथाइल, ये आपका हाइड्रोक्सी, बेटा मिथाइल 2 बार लिखा हो, फिर भी आप सबसे पहले मिथाइल वापस लिखोगे क्योंकि पहला मिथाइल एस्टर वाला जो O से जुड़ा हुआ होता है वो मिथाइल कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप फिर से लिखोगे 6 मिथाइल, उसके बाद लिखोगे 2 मिथॉक्सी,
अब यहाँ पे एक डाउट आएगा जो कि मैं समझाना चाहता हूँ, जनरली बच्चे यही गलती करते हैं। बेटा जरा सोचो, मिथ के बाद ई आ रहा है और मिथ के बाद ओ आ रहा है, तो बेटा पहले ये लिखोगे ना। ये थोड़ा बोलो कि अल्फाबेटिकल से मिथाइल में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड नंबर थोड़ा देख के बात करने की बात हुई थी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के। इसलिए आप ये बेवकूफ़ी मत करना, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, तो पहले ये लिखो, इसको आपको बाद में लिखना चाहिए। तो बोलोगे मिथाइल, उसके बाद 2 मिथॉक्सी 6 मिथाइल, उसके बाद बोलोगे साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलेट। दिस इज द वे जिससे आप आंसर दे सकते हो बिना दिमाग लगाए। 36 वैसे आपको बता दूं, IUPAC ने बाइसाइक्लिक कंपाउंड हटा दिए, तो मैंने भी पढ़ाना बंद जरूर कर दिया, पर मैं जरूर बता दूंगा कि यहाँ पे देखिए ये 2 ब्रिजेड कार्बन है और यहाँ पर ये ब्रिज है। ये एक्स्ट्रा के रूप में मेंस में कतई नहीं आने, एडवांस में कतई नहीं आना, पर हो सकता है ब्रिज 6 में कभी आ जाए तो भैया ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रिज कार्बन है, यहाँ पे 2 ब्रिज कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, और इस कहानी को आप पहले लिखोगे बाईसाइक्लो। ये बाईसाइक्लो बताता है कि आपके पास ये 2 ग्रीन वाले बाईसाइक्लो है। उसके बाद आप टोटल नंबरिंग कर दो 2 2 1, यानी 5 + 2 7, यानी ये कहलाएगा हेप्टेन। आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि भैया इसके पास टोटल कितने कार्बन हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। तो हम सिंपल तरीके से इसको इस आंसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स भी मारा जा सकता है। जैसे आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे ब्रिजेड ऑप्शन है, तो आपको बता दूं क्योंकि ये 2 ब्रिजेड कंसेप्ट आपको पता ही है, तो नंबरिंग तो यहीं से देना। उसके बाद लॉन्गेस्ट से स्मॉल जाते हैं, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर नीचे आते भी 9 लिखो, और 9 के ऊपर फिर ब्रांच भी लिखनी पड़ेगी। तो आप इसको बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन 9 मिथाइल लेके आगे बढ़ो। अब 9 मिथाइल के बाद बोलोगे क्या, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो ब्रैकेट में लिखोगे क्या, तो आइए जरा देखो कितने ब्रिज कार्बन है। ब्रिज कार्बन ये ब्रिजेड से देखो, यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ कितने कार्बन 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 2 1। कहानी सेट हो गई है तो अच्छी तरह से। उसके बाद चूंकि टोटल कार्बन कितने, तो 9 कार्बन दिख रहे हैं, 4 और 2 5 और 1 6, प्लस बाईसाइक्लो के 2 नोनेन, ये बताता है कि टोटल मिलके ये 9 कार्बनों से मिलके बना हुआ है। सेम पैटर्न यहाँ पे बोल सकते हो कि ये 2 ब्रिजेड है, तो ठीक है इनको छोड़ देते हैं। ब्रिजेड को छोड़ के आप बताओ ब्रिज कार्बन कितने, बिकॉज दैट्स अ वेरी फंडामेंटल गेम टू एक्सप्लेन। बेटा ये कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 2 है, तो आप इतना तो बोल ही सकते हो कि आपका आंसर बाईसाइक्लो, उसके बाद 3 फिर 2 फिर 2 आएगा। अब 3 2 5 2 7 प्लस बाईसाइक्लो के 2, टोटल कितने हो गए 9। अब प्रॉब्लम है नॉन के बाद बोलूँ क्या, नोनेन बोलूँ नोनोन बोलूँ, क्या बोलूँ, नंबरिंग कहाँ से दूँ। तो बेटा ध्यान रखो, नंबरिंग हमेशा हायर से लोअर जाती है, तो ये 1 ये 2, पर इधर से दोगे तो ये ओ दूर आएगा, इधर से नंबरिंग दो। मैं कलरफुल कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, कलरफुल कलरफुल कलरफुल। यहाँ से दो, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7, और बच गया वो 8 9। तो वी कैन से नॉन के बाद हम बोल सकते हैं 6 ऑन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी को यूज करने के लिए। yeah. अगला एग्जांपल जो कि स्पायरो से रिलेटेड है, स्पायरो में कंसेप्ट उल्टा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए आप स्पायरो बोलोगे। फिर ये बचा 1 2 3 4, तो ये 4 कहलाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये 5 कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं, हम 2 हमारा 1, 5 और 4 9 और 1 10, यानी बिना दिमाग लगाए आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे डेकेन। ये आपका आंसर होगा। पर मेरा सजेशन तो यही है कि आप 37 38 39 को कम से कम मेंस के लिए कतई ना करें। अनवांटेड एक्स्ट्रा मैटर मत इकट्ठा करो कि पुराना चला आ रहा है तो चलने दो, अपने ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि पेपर वाले इतना सब नहीं पूछ रहा है। ये जंगल का राजा, तो ये 1 और ये 2, बाकी आपको पता है बेंजीन, तो आप सिंपल लिख सकते हो एरोमेटिक के हिसाब से 2 मिथाइल, उसके बाद सिंपल बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, क्या कहलाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ रहा है मेरे हिसाब से। अगला एग्जांपल जहाँ पाई बॉन्ड होता है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, तो बेटा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, और आपके पास यहाँ पे 3 ब्रांच बचती है, तो 3 ब्रांच बनने पर बताओ क्या नाम लिखोगे। आप लिखोगे 133 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये फिर ब्रिजेड आ गया है, पर टेंशन मत लो, अब आ गया है तो मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं मना नहीं करूंगा, पर कोशिश करो कि ना याद करो तो अच्छा है।
ये 1 2, ये 1 2 और ये 1। तो पहले तो इसके लिए बाईसाइक्लो लिख दो, बिकॉज ये दो ब्रिज के लिए बाईसाइक्लो। फिर लिखोगे यहाँ पे 2 2 1। अब 2 2 1 का मतलब 2 2 1 5 प्लस ये 7, बिना दिमाग लगाए बता दो कि भैया ये हेप्टेन से मिलके बना हुआ है, सीधी सी बात है। इसका आप उल्टा का तो अच्छा समझ में, बाईसाइक्लो का मतलब 2 कार्बन बना लो। 2 का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, शायद बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। 2 का मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है। 2 का मतलब यहाँ पे भी 2 कार्बन है। 1 का मतलब बीच में 1 कार्बन है। तो देखो आपने वो डायग्राम बना लिया, यही तो चाहते हो। यहाँ भी फंडा यूज करोगे, इसमें सबसे पहले बाईसाइक्लो दिख ही रहा है आपको, तो सबसे पहले बाईसाइक्लो पर बेटा नंबरिंग कहाँ से दो, तो पहले सबसे पहले नंबरिंग दो लार्जर से होते हुए पाइबोन को रखते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 8 क्लोरो तो लिख लो, चलो 8 क्लोरो भी लिख दिया, बाईसाइक्लो भी लिख दिया, क्योंकि हम दो हमारे दो लिखोगे क्या भैया, तो कार्बन काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 तो 4 लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रिज कार्बन पे 2 ही रास्ते, 2 लिख दो, और यहाँ पे दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो 0 लिख दो, सिंपल। उसके बाद लिख दो, चूंकि 8 कार्बन 4 + 2 6 और बाईसाइक्लो के 2 ऑक्ट, तो ये आ गया ऑक्ट। उसके बाद 2 इन लिख के निकल लो, हो जाएगा भैया। अगला एग्जांपल देखिएगा, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी को डील करने के लिए। तो देखिए इस कहानी में हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन 44 में ओ जंगल का राजा, तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, सिंपल नाम होगा साइक्लोपेंग 2 इन 1 ऑल, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। 45 के बारे में बात कर लेते हैं। 45 के अंदर जंगल का राजा कौन है, तो भैया जंगल का राजा तो एस्टर दिख रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है, इथाइल पहले लिखोगे, उसके बाद ये आपका 1 2 3 4 5 ये ऑक्सो कहलाएगा, तो आप सबसे पहले लिखो यहाँ पे इथाइल सिंपल तरीके से, उसके बाद लिखो यहाँ पे 2 ऑक्सो, उसके बाद लिखो साइक्लो पेंटेन, उसके बाद बोलो कार्बोक्सिलेट, ताकि आपको अप्रोच करने में किसी प्रकार की आसानी ना हो। अगला एग्जांपल जंगल का राजा COH है, तो भैया इसको 1 2 3 4 5 6 बार प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 2 4 उसके बाद सिंपल सा फंडा यूज करोगे, आप कहोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि आप इसको सही तरह से डील कर सको। सही है ना भैया। या अब चाहो तो बेंजोइक ऐसे भी बोल सकते हो, पर बेंजीन कार्बोक्सिल ज़्यादा सही माना जाएगा मेरे हिसाब से, तो हम यहाँ पे इसको ओइक की जगह कार्बोक्सिलिक बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 47 में भी ये फंडा होगा, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, पाइबोन भले यहाँ है पर डीलोकलाइज मानना, यूनिक उधर से 1 2 3 4 करके आओगे, तो 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी कैन से 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसके लिए भी यही वाला वर्ड यूज करोगे। 48 क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, दोनों कीटोन अवेलेबल है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 आप इसको बोलोगे साइक्लो अल्कानी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक ही कीटोन है, एल्कीन तो एक ही है ना, तो साइक्लो के बाद हेक्स, उसके बाद 2 इन, उसके बाद सिंपल सा बोलोगे 1 4 डाइऑन, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी रहे। 49 के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका कहलाएगा इथाइनिल, तो आप इसको बोलोगे 2, ये आपका इथाइनिल, उसके बाद कहलाएगा साइक्लोहेक्सेनोल, सिंपल तरीके से। ऑप्शन नंबर 50 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल जंगल का राजा है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 ये भी आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच। नाउ द नेम इज 4 क्लोरो 1 साइक्लोपेंटाइल। अब प्रॉब्लम में क्लोरो पहले आता तो देखो CHLORO, तो क्लोरो का CH और इसका CYCLO, पहले ही पंगा है कि यार वो पहले आएगा, तो वी हैव टू से 4 क्लोरो 1 साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद 5 कार्बन है पेंटेन 2 ऑन, परफेक्ट आंसर आ रहा है। जंगल का राजा कौन है, OH अवेलेबल है, तो आप इसे सिंपल 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करोगे, ताकि आपको अप्रोच में कहीं इशू ना रहे इस कहानी के हिसाब से। अब डाउट ये आएगा कि आपको इसको डील कैसे करना है, या
तो कैसे डील करना है भैया, आपके पास यहाँ OH अवेलेबल है, तो अब ये कहलाएगा आपका, संभल के यूज कीजिएगा इस कहानी के अंदर, ये कहलाएगा आपका अमीनो मिथाइल। तो ये नाम कहाँ जुड़ा हुआ, वन से, और ये आपका कहलाएगा इथाइल। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, 1 अमीनो मिथाइल, उसके बाद लिखोगे 2 इथाइल, उसके बाद बोल देना साइक्लोहेक्सेनोल। तो ये तो आपका बहुत आसानी से आंसर के रूप में आ जाएगा। 52 के अंदर ये आपका पाई बॉन्ड जहाँ खड़ा है वहीं से नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका कहलाएगा 4 आइसोप्रोपाइल। यस एग्जैक्टली 4 आइसोप्रोपाइल। और ये आपका कहलाएगा 1 2 3 दैट्स नोन एज ए प्रोपाइल। तो हम इसको बोलेंगे प्रोपाइल, और वो कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। तो आई और प्रोपाइल में पहले 4, तो हम बोलेंगे 4 आइसोप्रोपाइल टेक्निकली। उसके बाद में कहलाएगा 1 प्रोपाइल। तो ऑफिशियली हमें आंसर की में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि आप इसको आगे पीछे करना चाहोगे। ठीक है, एक से 4 आइसोप्रोपाइल मैं लिख देता हूँ, चलिए 4 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सिन, दैट्स ए परफेक्ट। और अगर आपको IUPAC वाला फंडा लिखना है तो इसको आप 1 2 भी लिख सकते हो, उससे 1 मिथाइल इथाइल। अब ये 1 मिथाइल है और वो आपका है 1 2 3 प्रोपाइल, तो भैया पहले इधर ही आएगा, फिर भी वही आएगा 4। बस आइसोप्रोपाइल की जगह आप ब्रैकेट में नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 4 के बाद 1 मिथाइल इथाइल, वो चलेगा, कोई इशू नहीं। बाकी सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला एग्जांपल, जंगल का राजा COH है, तो भैया इसको 1 2 3 लिख दो। अगर ये आपकी पेरेंट चेन हो गई तो फिर ये ब्रांच, और ये ब्रांच के लिए आपको अलग से नंबरिंग देनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 2, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। पर रुक जाओ, ब्रैकेट में लिखते समय ये चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा कि एक बार आपने 1 2 3 इसको लिख दिया, मैं इसको कलरफुल करना चाहूँगा, तो आप इसको फिर से 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। तो पहले तो 2 इसका लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में वापस लिखो 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, मत लिख के आ जाना साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कि भैया तो ब्रांच है, आगे बढ़, पीछे आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल सा बोल दोगे प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे बिहेव करो कि जैसे अपन ने कुछ किया ही नहीं हो। तो सिंपल सा फंडा, इस कहानी के हिसाब से आंसर आना चाहिए 2 के बाद ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, फिर प्रोपेनोइक एसिड, परफेक्ट आंसर आ रहा है। सेम पैटर्न के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जंगल का राजा कौन कीटोन दिख रहा है, तो बस आ जाओ 1 2 3 4 5 6, ये आपकी ब्रांच, और ये आपका फिर से 1 2 3 4 5 6, ये कहलाएगा ब्रांच की ब्रांच। नाम आ जाएगा 3-थॉक्सी, उसके बाद में 3-थॉक्सी के बाद 1 में लिख देता हूँ, चलो आ जाओ। पहले तो यार 3-थॉक्सी, मैं जगह का इशू फायदा उठाऊंगा। फिर 1 के बाद ब्रैकेट में फिर से लिखोगे 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल, उसके बाद पूरी कहानी सेट है। फिर बोलोगे हेक्स 4 इन 1 ऑन, परफेक्ट आंसर आ गया। अगर एक साथ 2 फिनाइल जुड़ जाते तो आपको पता है ना, फिर अपन 1 2 3 4 5 लिख के निकलते हैं, और आप इसको सिंपल बोलोगे 1 3 डाई फिनाइल, ये आपका फंडा है बेसिकली। उसके बाद में क्या बोलोगे, चूंकि 5 कार्बन है तो आप यहाँ पे बोलोगे पेंटा 1 4 डाइइन। तो सिंपल आंसर आ जाएगा इस कहानी में, कोई इशू नहीं मेरे हिसाब से इस कहानी के लिए। या तो 55 में तो लकीली आंसर ही आपको दे रखा है, और टेंशन क्या ले रहे हो। या तो ये आपका सिंपल 55। अगले ऑप्शन में बात करते हैं अबाउट द 56, कि आप इस कहानी में क्या लिख पाओगे। या क्या आंसर दिया जा सकता है 56 के लिए, तो जरा दिमाग लगाओ कि 56 में हम क्या करना चाहेंगे। या तो भैया पता जंगल का राजा कौन है, बिकॉज जंगल का राजा है वही डिसाइड करेगा। देखिए आपके पास बेसिक फंडा ही अवेलेबल है, क्या कहोगे, जंगल का राजा COH है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। अब डाउट है यहाँ पे एक ही कार्बन, तो 4 5 6 करके आगे बढ़ो, ये आपका ब्रांच है, ये आपका ब्रांच, और ये जखीरा भी आपका ब्रांच ही कहलाएगा। नाउ वी हैव टू कंसिडर 3 फॉर्माइल, उसके बाद 2 5 डाई मिथाइल, उसके बाद हेक्सेन ओइक एसिड। सिंपल सा फंडा है,
क्योंकि 2 पे ब्रांच है और 5 पे ब्रांच है, तो 2,5 डाइमिथाइल और 3 फॉर्मल। अब आपको पता ना पहले फॉर्मल आएगा, तो पहले लिखो 3 फॉर्माइल 2,5 डाइमिथाइल, उसके बाद हेक्सेनोइक एसिड। जंगल का राजा एस्टर दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन है, तो भैया ये पूरा कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। सबसे पहले लिख देना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल लिखो, उसके बाद लिखो 2 हाइड्रोक्सी, देन लिखो 7 मिथाइल, फिर लिखो ऑक्ट 5 इन OH। तो शायद यहाँ कोई पंगा नहीं है, बिकॉज हम तमीज से आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, 2 हाइड्रोक्सी दिख रहा है, 7 मिथाइल दिख रहा है, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद 3 5 इन, उसके बाद OH लिख देना। यहाँ पंगा है पाइबोन, इधर भी पाइबोन, इधर भी, पर बेटा इस पाइबोन के पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो भैया ये भी ब्रांच और ये जखीरा भी ब्रांच कहलाएगा। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन। आप प्रॉब्लम में इसको क्या लिखोगे, तो इसको फिर से ब्रांच के रूप में लिखो, तो पहले 2 लिखो ब्रैकेट में और उसके बाद लिखो, अच्छा साइक्लो, क्या प्रोपाइल लिख दूं? नहीं बेटा, प्रोपाइल लिखूंगा तो गड़बड़ नाम हो जाएगा। तो फिर बच्चा सोचता है क्या लिखूं सर, साइक्लो प्रोपिनिल लिख दूं? बेटा प्रोपिनिल लिखूंगा तो भी गड़बड़, बिकॉज उसकी लोकेशन 2 आ रही है। तो ढंग से लिख लेना भाई, फिर ये गलत काम क्यों कर रहा है? क्या लिखेगा बोल, 2 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, सिंपल। उसके बाद पता ही क्या आएगा भैया, 5 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो चुपचाप हेक्सिन बोल के निकल ले। सही बोला मैंने, 2 साइक्लोप्रोपेनॉल 5 मिथाइल हेक्सवानिन। तो आप कहाँ से बहुत तमीज से इस फॉर्मेट के रूप में आ रहा, आप बिन दिमाग लगाए आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो बिना टेंशन के। आपका आंसर सही सलामत तरीके से इस कहानी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। अगला एग्जांपल 59 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। तो देखो ये आपका एस्टर जो कि आपका मेन फंक्शन कहलाएगा। क्या वर्ड यूज करोगे इस कहानी के लिए, तो भैया एस्टर के सबसे पहले आगे तो इथाइल का दिमाग लगाओ मत। उसके बाद 1 2 3 4 लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रोपाइल। उसके बाद आप लिखोगे इसको 2 3 डाईहाइड्रोक्सी। उसके बाद कहलाएगा 2 मिथाइल और उसके बाद सिंपल 4 कार्बन होने से आप उसको बोलोगे ब्यूटेनोएट, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 60 में, वे इज द जंगल का राजा। तो बेटा यहाँ पे एमाइड भी है, साइनाइड भी है, साइनाइड आइसोसाइनाइड भी, OH भी, SH भी और एमाइड भी। तो भैया जंगल का राजा तो एमाइड के लिए, उसकी लोकेशन फिक्स आ रही है। अब डाउट है 1 के बाद 2 3 लिखो कि उसके बाद 1 के बाद 2 3 4 लिखो। तो बेटा यहाँ पे ब्रांच ज़्यादा आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख के और 7 लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, क्या कहलाएगा, तो जरा ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। या तो NC से जुड़ा हुआ है, तो या तो आइसोनाइट्राइल बोल दो या कार्बिल एमिनो बोल दो, जैसा कि आप कंफर्टेबल हो। आप चाहो तो यहाँ पे आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हो, ये आपका कहलाएगा सिंपल साइनो। आप चाहो तो इसको आइसोसाइनो भी बोल सकते हो, वो बोलो जो आसान हो। इसे कार्बिल एमिन भी बोल सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, प्रीफिक्स नाम कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका क्या कहलाएगा, साइनो के नाम से, ये आपका हाइड्रोक्सी के नाम से और ये आपका थायो या मरकेप्टो के नाम से। तो आप सिंपल सा फंडा यूज कर सकते हो कि आप कहोगे 3, या तो लिख दो कार्बिलेमिन, तो C पहले आ जाएगा, और आइसो लिखोगे तो फिर सब ढंग से लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये I होगा, ये C होगा, ये H होगा, T। तो हम लिखेंगे 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी 3 आइसोसाइनो 6 थायो या मरकेप्टो, उसके बाद हेक्सेन, उसके बाद 1 7 डाई एमाइड। यहाँ भी जंगल का राजा CO दिख रहा है, इसको 1 लिखो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब संभल के, इसको आप 7 नहीं लिख सकते। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस होगा इस कहानी के अंदर, क्योंकि ये COCl अलग से कहलाएगा, क्योंकि कीटोन को काउंट करते हैं, बट बाकी किसी को काउंट, एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के बाकी किसी को काउंट नहीं करना। ये क्या कहलाएगा, एक्स नॉन से 2 कार्बोमोयल। या उसके बाद में आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, अमीडो भी बोल सकते हो, कार्बोमोल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स में आप इसको किस नाम से प्रीफर करते हो। आप इसे कार्बे मोयल के नाम से भी जान सकते हो और इसे आप एमिडो के नाम से भी जान सकते हो। तो आप 2 कार्बिल एमीन भी लिख सकते हो, उसके बाद 6 क्लोरोकार्बोनिल भी लिख सकते हो, उसके बाद ये 3 ऑप्शन पे तो 3 मिथाइलिडीन लिख सकते हो, 6 ऑक्सो लिख सकते हो, उसके बाद हेक्स 4 इन ओइक एसिड लिख सकते हो। तो सिंपल लोकेशन लिखिए जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, इट्स नोन एज ए
2 कार्बेमोयल, उसके बाद 6 क्लोरोकार्बोनिल, उसके बाद 3 मिथाइलिडीन, 6 ऑक्सो हेक्सेन, 4 इन ओइक एसिड। तो सिंपल आंसर है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो इस कहानी के लिए। अगला जंगल का राजा ये रहा, तो 1 2, अब इसको 3 मत लिख के आना बिकॉज ये पावर केवल एल्डिहाइड कीटोन को, तो इसके लिए आप फिर से यूज करोगे 2 अमीडो या कार्बेमोयल, तो सिंपल 2 कार्बेमोयल इथेनोइक एसिड। फंडामेंटल कंसेप्ट एकदम से हो जाएगा। यहाँ पे जंगल का राजा OH है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये जकीरा फिर से, जिसको आप फिर से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग देने की कोशिश कर रहे हो। नाउ द नेम इज, तो बेटा यहाँ पे 2 ब्रांच है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3,7 डाइमिथाइल, डरने का नहीं, समझने का। उसके बाद 9 के बाद ब्रैकेट लिखो फिर से, और उसके अंदर फिर से 2 पे ये 2 मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे अगेन 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद ये कहानी खत्म होती, फिर चूंकि यहाँ पे 2 पे पाई बॉन्ड है, 4 पे पाई बॉन्ड है, 6 पे पाई बॉन्ड है, 8 पे पाई बॉन्ड है, तो नोना, और नोना के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 4 6 8 टेट्रा इन 1 ऑन। परफेक्ट आंसर, बिना दिल दिमाग लगाए आप आसानी से आंसर तो पहुंच सकते हैं इस कहानी के थ्रू। अगला ऑप्शन 64 आपके सामने अवेलेबल है, क्या कहलाएगा, जंगल का राजा ये कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा 1 क्लोरो। पर बेटा गलती कर रहे हो, बेवकूफ मत बनना, फंसोगे। पहले चेक करो COCl और CONH2 में COCl की नंबर 5th है और इसकी 6th, तो जंगल का राजा ये कहलाएगा और ये ब्रांच हो जाएगा। हम बोलेंगे सिंपल 1 अमीनो मिथेनोयल क्लोराइड, सही हूँ मैं शायद, 1 अमीनो मिथेनोयल क्लोराइड, बिकॉज हम पहले प्रेफरेंस इसको देंगे। वही फंडा यहाँ पे यूज करोगे, ध्यान से देखो, COCl से ज़्यादा प्रेफरेंस एस्टर को मिलती है, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि उसकी लोकेशन 4th है, इसकी 5th है, तो भैया ये जंगल का राजा है। उस समय ये होगा इथाइल, ये होगा क्लोरो, तो पहले इथाइल लिखोगे, इथाइल, फिर 1 क्लोरो, फिर मिथेनोएट, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, इथाइल 1 क्लोरो मिथेनोएट। यहाँ पे जंगल का राजा COS दिख रहा है आपको, यहाँ भी COS दिख रहा है, तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5, क्योंकि ये ब्रांच कहलाएगा, तो आप बोल सकते हो 3 फॉर्मल, बिकॉज कार्बन आपने काउंट नहीं किया है। उसके बाद सिंपल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। तो सिंपल सा फंडा यूज करते हुए आप आंसर दे सकते हो बिना दिल दिमाग लगाए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे पेंटेन के बाद 1 4 डाइओइक आना चाहिए, सॉरी 1 5 डाइओइक आना चाहिए। या यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेन फंक्शन कौन है, तो भैया ये आपका जंगल का राजा है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। अब लैंग्वेज पे ध्यान दो, आप हो यहाँ पे ऑक्सी से जुड़े हुए और आप यहाँ पे जुड़े हो कार्बोनिल से जुड़े हुए, तो आपको बता दूं इसके लिए जो नाम था वो था इथेनॉल ऑक्सी, इसके लिए नाम था मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो टेक्निकली हम क्या वर्ड यूज करेंगे इस कहानी को डील करने के लिए, तो सिंपल, चूंकि ये आपका है इथेनॉल ऑक्सी, तो हम यहाँ पे, और ये आपका है इथॉक्सी, तो इथेनोयल, तो ETHA, इसलिए आप इसको पहले प्रीफर करोगे। एक से इथेनोयल, तो ये एन आने से पंगा हो रहा है, इथेनोयल ऑक्सी। उसके बाद 3 आएगा इथॉक्सी, तो इथेन और इथॉक्सी, तो ए आ रहा है, अल्फाबेट लिखना होता है ना, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। ये तो काम बहुत आसानी से हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद चूंकि 7 कार्बन है, तो आप हेप्टा भी लिख सकते हो, और हेप्टा लिखने के बाद लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी अबाउट द 4 6 काम हो रहा है। उसके बाद हो जाएगा डाई इनोइक एसिड। देखिए फंडामेंटल गेम जो कि आप यूज कर सकते हैं इस कहानी को डील करने के लिए। अगला ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो इस कहानी के लिए, तो बता पहले जंगल का राजा कौन है, OS, तो 1 इसको लिखोगे। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो बेटा आप यहाँ से 1 2 3 4 5 लिख के आगे बढ़ोगे ताकि आप इसको लिख पाओ। अब ये आपका है थायो या मर्केप्टो, ये आपका है मिथॉक्सी, तो आप सिंपल सा फंडा यूज करो ताकि यूज करना आपके लिए आसान हो जाए। 2 मर्केप्टो, 4 मिथॉक्सी साइक्लोपेंग, 3 इन 1 ऑल। इन द सेम पैटर्न आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, जंगल का राजा कौन है, OS, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये आपका इथॉक्सी ब्रांच और ये आपका मिथाइल भी ब्रांच है। तो टेक्निकली आप बोलोगे 4 इथॉक्सी, उसके बाद 3 5 7
ट्राई मिथाइल, उसके बाद बोलोगे ऑक्टा 2,6 डाइइनऑल। सेम पैटर्न के ऊपर आपके पास ये अवेलेबल है। तो भैया देखो ध्यान से, चूंकि यहाँ CN है तो ये 1 2 3 कहलाएगा। देखो ये N से जुड़ा हुआ है तो ये ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच है, दोनों को ब्रांच मानो। इसके लिए आपको भी बताया था क्या वर्ड यूज करोगे, इसके लिए तो नाम आ जाएगा 2-इथेनिल। यहाँ पे पंगा होगा, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, टू, टेक्निकली तो बोलते हैं आइसोसाइनो, अभी थोड़ी पहले ही बताया था मैंने। कुछ लोग इसको काबिलेमीन भी बोलते हैं। उसके बाद पता ही है, फिर तो सिंपल सा फंडा, क्या यूज करोगे, प्रोपेन, उसके बाद 1,3 डाइनाइट्राइल। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज सेकेंड। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और बेसिक कुछ मत ढूंढो, पेरेंट चेंज ढूंढो, टेंशन मत लेना, 4 ऑप्शन वो देगा, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो देगा वो आपका आंसर के रूप में बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।